अब हमने पिछली क्लास में देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। इस स्लाइड में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। यहां हम रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स को पाइथन ट्रीट करता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, और कहां इनहैंसमेंट है दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, ठीक है, या दोनों का बिहेवियर सेम है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चैनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वल टू दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू, इनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल अगर रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका अगर काम आप देखो तो रिलेशनल ऑपरेटर का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन जनरल में बात कर रहा हूं, तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हो बच्चे, तो सिंपल सी बात है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। जो आपके राइट साइड की वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं, जो भी जिस साइड में पर्टिकुलर वैल्यूज लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज है वो आपस में कंपेयर होती हैं और फिर डिसाइड होता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का काम ये है वैल्यूज को कंपेयर करना राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और ये चेक करना कि आपस में उनका रिलेशन क्या है। मींस वो इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ऐसे जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए होता है। इसीलिए इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इवैल्यूएट करता है लेफ्ट को राइट से, आइदर साइड से इवैल्यूएट करता है कि आपस में रिलेशन क्या है। इसीलिए रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑन आइदर साइड्स ऑफ देम एंड डिसाइड द रिलेशन अमंग देम। They are also called comparison operators. तो बात करते हैं बच्चे अगर अपन रिलेशनल ऑपरेटर की, तो रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आप देखो तो नॉर्मली जो पाइथन है वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। पहली बात करें तो ये आपका जो इक्वल टू साइन, डबल इक्वल टू का साइन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंपल इक्वल टू को तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर अलग से हम डील करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। क्यों? अगर लिखा हुआ है बच्चे a इक्वल टू b, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम कि a को b के साथ आप कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यू सेम आती हैं तो इसका मतलब वो रिटर्न करेगा ट्रू। रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर ए में पड़ा हुआ है 10 और बी में पड़ा हुआ है 20, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो 10 इक्वल टू 20 होता है क्या? कंडीशन फॉल्स, तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। लेकिन अगर ए में भी वैल्यू पड़ी हुई है 10 या ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू भी 10 है, तो 10 इक्वल टू 10, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर ए इक्वल टू बी है, इट मींस या ए इक्वल टू अगर 10 पड़ा हुआ है मान लो, तो द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज असाइंड टू ए, तो इसलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और यहां क्या होता है, दोनों कंपेयर होते हैं, कंपेयर होने के बाद, चेक होने के बाद, if the validation is valid, if the validation is true, it means 1, if the validation is false, it means 0। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद रिटर्न ट्रू या फॉल्स करता है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर अपन कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं बच्चे, तो इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। बट ऑब्वियस है, तो मैंने यहां मान लो एज्यूम किया हुआ है कि ए के पास जो वैल्यू है वो 10 है और बी होल्ड्स 20, देन ए इक्वल टू बी, फॉल्स और नॉट ट्रू, तो ये आ गया आपका फॉल्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे नॉट इक्वल टू, इट मींस इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो अगर इसमें देखो 10 और 20 दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट बी इक्वल टू, तो ट्रू आएगा। अब ये आपका साइन हो गया ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर देन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है, लेफ्ट मींस इस साइड की बात कर रहे हैं, यहां लेफ्ट ऑपरेंड जो है राइट ऑपरेंड से अगर बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी की बात करते हैं तो देखो 10 ग्रेटर देन 20 होता है क्या?
तो कंडीशन नॉट ट्रू मींस फॉल्स। अब लेस देन की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट ऑपरेंड अगर राइट से छोटा है, वैल्यू छोटी है उसकी, ठीक है, लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस केस में 10 है और 20 है, तो 10 लेस देन 20 होता है तो रिटर्न ट्रू हो गया। अब बेटा बात आती है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो 10 ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो रिटर्न क्या क्या कर रहा है, फॉल्स। फिर बात करते हैं लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन या तो छोटा हो या तो बराबर हो तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो 10 लेस देन इक्वल टू 20, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ठीक है, तो अगर अपन बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें जो हमने 6 यूज किए, उनके बेस पे एग्जांपल देखें, तो मैंने स्नैपशॉट यूज किया हुआ है जुपिटर के नोटबुक का। तो अगर आप देखो मैंने दो वैल्यूज ली हुई हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 4। तो बच्चे देखो a इक्वल टू a, तो a इक्वल टू तो 10 प्रिंट हो गया, और b इक्वल टू b, तो b इक्वल टू 4। तो पहले लाइन से ये आउटपुट आ गया, ये आपका पहला लाइन, ये आपका पहला आउटपुट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बच्चे, अगर मैंने बोला प्रिंट a ग्रेटर देन b, ठीक है, और मैंने बोला a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, तो अगर आप देखो बच्चे, तो a ग्रेटर देन b की बात करें तो 10 ग्रेटर देन b, 10 ग्रेटर देन 4 की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो 10 ग्रेटर देन 4 होता है, कंडीशन ट्रू। तो देखो दूसरा लाइन ए था, इस दूसरे लाइन का आउटपुट यहां ट्रू आ रहा है। कैसे, a ग्रेटर देन b डबल कोट्स में लिखा हुआ है, एज इट इज प्रिंट हो गया, और a ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, अब बेटा देखो अगला लिखा हुआ है थर्ड, अगर अपन इस स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड सीक्वेंस ये है आपका a लेस देन b, तो a लेस देन b एज इट इज प्रिंट हो गया क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। अब a लेस देन b हम देख रहे हैं, मतलब 10 लेस देन 4 होता है, कंडीशन फॉल्स, तो रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स। फिर फोर्थ लाइन की अगर हम बात करें बच्चे, फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ देखो a इक्वल टू b, और फिर यहां लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू b तो आ गया, फिर लिखा हुआ है a इक्वल टू b। आप किसकी बात कर रहे हो, a इक्वल टू b, तो 10 इक्वल टू b होता है क्या, 10 इक्वल टू 4 है क्या, नहीं, तो फॉल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ लाइन की, ये आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है, a नॉट इक्वल टू b, तो a नॉट इक्वल टू b आ गया। अब आपने बोला a नॉट इक्वल टू b, मतलब 10 नॉट इक्वल टू b है, कंडीशन ट्रू, ट्रू है। देन बात करते हैं सिक्स की, सिक्स स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ बेटा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 10 ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, दोनों ही केस में कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू आएगा। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 10 बड़ा तो है ही, तो ट्रू आ गया। लेकिन 10 लेस देन इक्वल टू बी है क्या, छोटा है या बराबर है, तो फॉल्स हो गया, बराबर भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है, जैसे अगर अपन ने बोला a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 0। अब मैंने बोला प्रिंट a इक्वल टू b, प्रिंट a इक्वल टू b, तो अब देखो जो 21 है वो 10 के बराबर है क्या, नहीं है, तो फॉल्स। फिर देखो a नॉट इक्वल टू b है, 21 b के बराबर तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू। फिर मैंने बोला प्रिंट a लेस देन b, 21 b से छोटा है क्या, 10 से छोटा है क्या, तो फॉल्स। फिर मैंने बोला प्रिंट a ग्रेटर देन b, 21 10 से बड़ा तो है, तो ट्रू। प्रिंट a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b, तो 21 लेस देन या b से छोटा है या बराबर है क्या, फॉल्स। फिर 21 ग्रेटर या b से आपका बड़ा है या बराबर है क्या, तो ये आपका आ गया ट्रू। अगली बात करते हैं हम, तो देखो मैंने बोला a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5, और प्रिंट बोला मैंने a ग्रेटर देन b, तो बट ऑब्वियस है ट्रू। फिर a 9 है, b 5 है, a ग्रेटर देन b, यहां मेरे को एक्चुअली में लेस देन लेना था, जस्ट कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। a ग्रेटर देन b, कंडीशन इज ट्रू, दोनों सेम रिपीटेड हो रहे हैं। फिर अगर अपन a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5 लेते हैं, a नॉट इक्वल टू b, देन अगेन कंडीशन ट्रू। ठीक है, फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ये भी कंडीशन ट्रू है।
और लेस देन वाला आपका फॉल्स है। अब अपन बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स विथ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के साथ रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके यूनिकोड से कंपेयर होगा, यूनिकोड से। और अगर हम क्या कहते हैं, जैसे सी सी प्लस प्लस था, वहां कैरेक्टर का सपोर्ट कम था, ठीक है। टोटल आपके पास 0 to 255 मैंने आपको बताया था कि टोटल 256 कैरेक्टर का सपोर्ट था, ठीक है। तो वहां आपने देखा था कि आस्काई वैल्यूज होते थे, ठीक है। यूनिकोड के अंदर भी आस्काई वैल्यूज है, उसके थ्रू ही कंपेयर होगा, बिकॉज यूनिकोड इज द सुपर सेट ऑफ आस्काई कोड, ठीक है। तो अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर देखो, अगर लिखा हुआ है कैपिटल ए बी सी और फिर लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, पहला अगर आप देखो तो पहला कैरेक्टर सेम है, तो यहां मिसमैच नहीं है, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा आगे बढ़ेगा। सेम दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है। अब यहां देखो बी और यहां बी, ये दोनों मिसमैच है, तो दोनों का जो आस्काई वैल्यू होगा, अब सिंपल सी बात है, हम इसको यूनिकोड बोल रहे हैं क्योंकि यूनिकोड के अंदर आस्काई कोड है ही 0 to 65535, टोटल 65536 वैल्यूज हैं हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर में, कहना चाहिए कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे जावा में होता है। इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज कंपेयर होंगी, कंपेयर होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, उससे कंपेयर होने से जो बड़ी वैल्यू देगा, जिसका भी कहना चाहिए आस्काई कोड या यूनिकोड बड़ा होगा, वो स्ट्रिंग आपका बड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग ऑपरेटर में अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर यूनिकोड से होगा। और कब होगा? जब मिसमैच मिलेगा, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिसमैच मिलेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन से ही कैरेक्टर को वो क्या करता है, कंपेयर करना चालू करता है। और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, या तो आप रिटर्न ट्रू या फॉल्स करा सकते हो, या आप देख सकते हो कि उनके कंपैरिजन के पास किसकी लेंथ बड़ी है, या कहना चाहिए कौन सा स्ट्रिंग जो है वो कहना चाहिए यूनिकोड के कंपैरिजन, यूनिकोड लेने के बाद जिसकी स्ट्रेंथ या कहना चाहिए लेंथ बड़ी आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपैरिजन कैसा है, लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन है, जहां भी मिसमैच आएगा वहां वो कंपैरिजन करता जाएगा। तो बच्चे अगर देखो, अगर मैंने यहां बात की, तो आपके पास सबसे पहले प्रिंट ए और बी करवा लिया, तो ए में आपने देखो रमेश लिखा हुआ है और बी में आपने राजेश लिखा हुआ है, ठीक है। मिसमैच देखो, पहला आर नो मिसमैच, कैपिटल दोनों, स्मॉल ए नो मिसमैच, एम और जे। तो देखो एम का जो आस्काई कोड होगा या यूनिकोड की अपन अगर बात करें, तो जे पहले आता है, एम बाद में आता है, तो बट ऑब्वियस एम का आस्काई वैल्यू अगर आप देखोगे स्मॉल एम का, ठीक है, क्योंकि आस्काई कोड भी जो है आपके स्मॉल और कैपिटल के दोनों के डिफरेंट होते हैं, तो स्मॉल एम का जो आस्काई कोड होगा वो स्मॉल जे से बड़ा होगा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अगर आप ए को पूछोगे, ए को देखोगे कि बी से बड़ा है क्या, तो बड़ा आएगा, रिटर्न ट्रू करेगा, बिकॉज यहां जो मिसमैच हो रहा है उस मिसमैच पोजीशन पे जो यूनिकोड वैल्यू है वो इस रमेश में एम की ज्यादा है जे के कंपैरिजन में। तो जहां मिसमैच होता है वहीं हम कंपैरिजन करते हैं, वहीं कहना चाहिए लेक्सिकोग्राफिकल एनालिसिस होती है, और वहीं कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि आपका जो स्ट्रिंग है बराबर है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला पहला, तो ये तो पहले का प्रिंट आपका ए आ गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट। अब अगर अपन सेकंड की बात करें, तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी आ गया आपका। तो सेकंड में देखो ए ग्रेटर देन बी तो है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। फिर अगर अपन थर्ड की बात करें, ए लेस देन बी, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फिर अगर हम बात करें ए इक्वल टू बी, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है, दोनों बराबर नहीं है, तो आ जाएगा ट्रू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बिल्कुल सही है, बड़ा तो है ही, बराबर भले नहीं है, तो ट्रू आ गया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू। लेस देन इक्वल टू तो बिल्कुल नहीं है, तो 7th पोजीशन पे आपका 7, ठीक है। ऐसा स्ट्रिंग कंपैरिजन परफॉर्म होता है यूनिकोड के बेस्ड पे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, तुम्हें यूनिकोड वैल्यू देखनी है, या सिंपल अगर अपन कैरेक्टर की बात करेंगे तो कैरेक्टर का तो आस्काई कोड ही है, तो अगर ये वैल्यू आपको यूनिकोड देखना है,
तो यूनिकोड के लिए आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज ओआरडी। ठीक है, ओआरडी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ओआरडी बिल्ट इन फंक्शन है जो कि कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। अब जो भी कैरेक्टर होगा उसका यूनिकोड रिटर्न करके दे देगा। तो अगर आप देखो ए का रिटर्न क्या करेगा 65, और अगर आप स्मॉल ए का देखोगे तो 97 होगा। स्मॉल ए का कितना होगा 97, कैपिटल ए का 65 है तो स्मॉल ए का कितना होगा 97। क्योंकि अगर आप देखोगे कैपिटल ए और स्मॉल ए में जो कोरिलेशन है या कैपिटल और स्मॉल में कोरिलेशन है वो आपका +32 का कोरिलेशन आएगा, +32 का डिफरेंस है। मतलब अगर कैपिटल बी 66 है तो +32 कर लो 98 आ जाएगा। तो कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से लेकर 90 तक। अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट होता है 65 टू 90 और ये चालू होता है स्मॉल वाला आपका 97 से। ठीक है, तो अगर आप यहां देखो, अगर अपन ने बोला एम का तो 109 आया और जे का देखा तो 106 आया। तो इसलिए अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा कि एम की अगर अपन बात कर रहे थे, एम का यूनिकोड जो था 109 जो कि बड़ा है जे से, दैट्स वाई जो पहला स्ट्रिंग जो आपने लिया हुआ था इसीलिए वो ग्रेटर, जब आप बोल रहे थे कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ग्रेटर है सेकंड से क्या, तो रिटर्न ट्रू कर रहा था। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां देखो चितकारा यूनिवर्सिटी, अब आपने बोला ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी, तो बट ऑब्वियसली ए इक्वल टू चितकारा, बी इक्वल टू यूनिवर्सिटी आ गया, फर्स्ट मिसमैच। अब मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि जो यूनिकोड वैल्यूज हैं कैरेक्टर के टर्म में एबीसीडी के, ठीक है, या जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में C++ में आस्काई कोड बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि यूनिकोड में इनके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है और मैंने आपको बताया था कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखो तो जो कैपिटल का यूनिकोड है वो 90 तक है और स्मॉल का 97 से चालू होता है। तो अगर कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस आ रहा है ना, तो बट ऑब्वियसली स्मॉल वाले का ना ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिकोड ग्रेटर होगा। तो यहां आप देखो, यहां सी है कैपिटल सी और यहां यू है, ठीक है, स्मॉल यू है, तो बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का यू जो है ना, ये पहला मिसमैच मिल गया सी और यू में, तो ये आपका स्ट्रिंग 2 यहां बड़ा है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी की आप बात करते हो तो फॉल्स, लेकिन ए लेस देन बी की बात करोगे तो रिटर्न ट्रू। इक्वल टू तो बट ऑब्वियसली फॉल्स, नॉट इक्वल टू ट्रू होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉल्स होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू बी ट्रू होगा। वैसे ही मैंने लिया a इक्वल टू ट्रू और b इक्वल टू फॉल्स। अभी आपने बूलियन वैल्यू ले लिया। पहली लाइन से अगर आप देखो तो a इक्वल टू a, तो a इक्वल टू ट्रू और b इक्वल टू फॉल्स, दैट इज फर्स्ट लाइन, सॉरी दिस इज फर्स्ट लाइन। अब अगर हम बात करें a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, a b से बड़ा है तो इंटरनल तो 1 और 0 ही है, तो बट ऑब्वियस से बड़ा है, तो a ग्रेटर देन b तो रिटर्न क्या करेगा ट्रू। तो ये आपका सेकंड लाइन से आउटपुट a आ गया, तो ये सेकंड लाइन। देन थर्ड लाइन छोटा है क्या, a लेस देन b है, तो बेटा स्मॉल तो नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा फॉल्स। अब बात करते हैं a इक्वल टू b तो नहीं है, a इक्वल टू b तो नहीं है ना, तो रिटर्न क्या करेगा फॉल्स। a नॉट इक्वल टू b तो नहीं है बच्चे, तो रिटर्न क्या करेगा ट्रू। दोनों इक्वल तो नहीं है, एक 1 है एक 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो 6 का ट्रू आएगा। लेस देन इक्वल टू b तो नहीं है, नहीं है, तो रिटर्न क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसमें भी हम वैसा ही सेम ट्रू और फॉल्स जैसा हम वहां ले रहे थे, एक ग्रेटर देन बी और जो सेम है आपका a इक्वल टू ट्रू b इक्वल टू फॉल्स, वही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की बात करोगे बेटा, तो अगर आप देखोगे दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन में एक फैसिलिटी है चैनिंग की। आप यहां चैनिंग परफॉर्म कर सकते हो। चैनिंग परफॉर्म कर सकते हो मतलब दो कंडीशंस तो आप देखो किसी भी दूसरी लैंग्वेजेस में कंपेयर कर रहे थे, जैसे आपने बोला a लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ये तो आप अलग अलग दूसरी लैंग्वेजेस में भी देख रहे थे, लेकिन पाइथन क्या करता है फैसिलिटी मल्टीपल कंपैरिजन सिंगल लाइन में, दैट इज कॉल्ड चैनिंग। तो चेकिंग मोर देन 2 कंडीशन इज वेरी कॉमन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर मान लो मुझे चेक क्या करना है, a लेस देन बी लेस देन सी, तो ये कॉमन नहीं है, ऐसा हम पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर की चैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और चैनिंग करने का मतलब हुआ a लेस देन बी लेस देन सी, इट मींस या a लेस देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है,
ये आपका चेनिंग ऑपरेशन कहलाता है। और कितना भी लंबा चेन हम कहना चाहिए, लॉन्ग लेंथ तक आप ले सकते हो, ए लेस देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन डी आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें और एसोसिएटिविटी की बात करें, जो कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर है उनकी प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनकी प्रायोरिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर के कंपैरिजन में लो होती है। बाकी मैं प्रेसिडेंस की बात करूंगा जब पूरे ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे, तो प्रेसिडेंस की बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल आप समझ लो कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस कंपैरिजन ऑपरेटर के सेम होते हैं, लेकिन अरिथमेटिक, शिफ्टिंग और बिटवाइज ऑपरेटर के कंपैरिजन में लो होता है। लेकिन यहां देखो, अगर हम 1 लेस देन 2 लेस देन 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां जो दोनों ही आपके ऑपरेटर हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, तो यहां प्रेसिडेंस का आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब पाइथन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है तो क्या करता है? रिटर्न ट्रू करता है अगर इंडिविजुअल कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। तो जब चैनिंग की कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन यहां भी क्या करेगा? बुलियन वैल्यूज देगा, ट्रू और फॉल्स। अब ये आर्बिट्रली आप चयन कर सकते हो, मतलब x लेस देन y कर दिया, फिर लेस देन इक्वल टू z कर दिया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं कि x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z इज इक्विवेलेंट टू x लेस देन y एंड y लेस देन इक्वल टू z, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन इसके बाद y फिर से इवैल्यूएट होगा, ये ध्यान रखना, लेकिन z दोबारा इवैल्यूएट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि y तो हमारा मिडिल सेगमेंट है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, x लेस देन y निकाल लो और y लेस देन इक्वल टू z निकाल लो, और फिर यहां फिट करके देख लो, तो x लेस देन y और y लेस देन इक्वल टू z। अब उसके बाद y को आप इवैल्यूएट कर लो कि y की पोजीशन कैसे है। बोथ केसेस में z इज नॉट इवैल्यूएटेड ऑल एट ऑल व्हेन x लेस देन y इज फाउंड टू बी फॉल्स। अगर लेकिन पहले ही x लेस देन y फॉल्स आ जाता है तो आगे इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं ना, जीरो के साथ तो किसी को भी कंपेयर कर लो तो जीरो ही आएगा। तो एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स आ जाएगा, इवैल्यूएशन का सिंपल सा फंडा, ठीक है। आप इसको इवैल्यूएट करने के तरीके को सिंपल कर सकते हो, मतलब जो भी आपका ऑपरेंड है, ठीक है, उस ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है उसको आप क्या करते जाओ? एक्सप्रेशन के टर्म में लिखते जाओ। मतलब जैसे ऑपरेंड आपका सिंपल जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या होगा? कहना चाहिए ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर n, और जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो क्या होंगे? ए बी सी डी ई। तो अगर देखो यहां जैसे लगा हुआ ए ऑपरेंड 1, ए ऑपरेटर 1, बी ऑपरेटर 2 और फिर सी, जैसे मैंने बोला ए लेस देन बी और ग्रेटर देन सी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इवेल्युएट कर लो ए लेस देन बी, तो आगे बढ़ने की जरूरत है कि बी ग्रेटर देन सी मेरे को चेक करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल के टर्म में अगर अपन देखें बेटा तो बड़ा ही सिंपल है ये भी। जैसे x इक्वल टू 5, अब मैंने बोला पहले का आउटपुट की बात करते हैं, 1 लेस देन x, 1 लेस देन 5। अब देखो पहला ही देख लिया मैंने, 1 तो 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 5 लेस देन 10 होता है क्या? ये भी कंडीशन ट्रू, तो बट ऑब्वियस से ट्रू आ गया। कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स कर दो। अब जैसे 10 लेस देन 5 होता है, कंडीशन फॉल्स, ऑटोमेटिकली फॉल्स आ गया, इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है। अब 5 लेस देन 10 होता है, ट्रू, 5 लेस देन 10 होता है, ट्रू हो गया है, ठीक है। अब 10 लेस देन 5 इंटू 10 मतलब 50 होता है, बिल्कुल ट्रू हो गया। और 50 लेस देन 100 होता है, ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 ग्रेटर देन x होता है, 10 5 से तो बड़ा है, और 10 लेस देन इक्वल टू अब x, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्रेटर देन x, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू, 10 ग्रेटर देन 5 तो है, फिर x लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या? लेस देन तो है, तो ट्रू हो गया। अब 5 इक्वल टू x, 5 5 के बराबर है, और x ग्रेटर देन 4 है, 5 4 से बड़ा है। दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लो यार, जितने मल्टीपल पार्ट्स में टूटेंगे तोड़ के और डिवीजन करते जाओ, एक भी फॉल्स कर दो, जब तक ट्रू मिलता रहे इवैल्यूएट करते रहो, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब देखो यहां आपके पास वैल्यूज हैं, u इक्वल टू 5, v इक्वल टू 10, w इक्वल टू 15, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू 15। अब यहां बोला मैंने कि z इज w, यहां हम इस भी लगा सकते हैं, इज नॉट भी लगा सकते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर है, ध्यान रखना। तो देखो इसको हम इसका यूज करना समझते हैं पहले। तो z इज w, तो देखो z w के बराबर है क्या? z इज w, z है 15,
और W भी 15 है, तो ये रिटर्न ट्रू हो गया। लेकिन W इज नॉट V, लेकिन W जो है ना वो V के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो गया। फिर मैंने बोला V, समझना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, V का मतलब 10 इज ग्रेटर देन X, बिल्कुल सही है, 0 से बड़ा है देखो, और X लेस देन Y मतलब 0 7 से छोटा है, तो सारी ट्रू हो गई, इसलिए ट्रू आ गया। दूसरा X लेस देन Y, X 0 है, Y से छोटा है 7 से, सॉरी W कितना है 15 से छोटा है, और 15 जो है इक्वल टू Z है, 15 इक्वल टू Z बिल्कुल सही है, और Z जो है मतलब 15 जो है ग्रेटर देन Y है, Y कितना है 7, तो फिर से कंडीशन ट्रू, तो ट्रू आ गया। ऐसे ही इवेलुएट करते हैं बच्चे। और देखो मैंने क्या कर दिया, इस कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज दे दी, ये मैंने आपको बताया था, ऐसा भी हम कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F। इट मींस द वैल्यू ऑफ A इज 0, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 0, E की वैल्यू 15, F की वैल्यू 15। सिंपल है। मैंने बोला एक्सप्रेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर लो, तो आपको इवैल्यूएट इतने कोई करना है, एक्सप्रेशन 1 के अंदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन 1 प्रिंट कर दो, या तो इस पूरे को प्रिंट में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको एक्सप्रेशन 1 में रख लिया और प्रिंट एक्सप्रेशन 1 कर दिया। अब बेटा देखो बड़ा सिंपल है, A लेस देन इक्वल टू B होता है क्या, A है 0, लेस देन इक्वल टू B है, बिल्कुल सही है, B लेस देन C 5 12 से छोटा है, बिल्कुल सही है, C ग्रेटर देन D 12 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, D इज नॉट E, देखो D और E बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है, E इज F, फिर E और F दोनों बराबर है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन A इज D, A D के बराबर है क्या, तो 0 आपका D के बराबर तो है, लेकिन D ग्रेटर देन F है क्या, बिल्कुल गलत है, D तो 0 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। आगे इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, आगे इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही सेम अगर आप यहां देखोगे तो A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है आपका 7, C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 10, E की वैल्यू है 17 और F की वैल्यू है 18। ठीक है, अब मैंने बोला A लेस देन इक्वल टू B होता है क्या, 10 लेस देन इक्वल टू B है क्या 7, नहीं, वैसे ही फॉल्स, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। A इज D, A B C D, A इज D तो है, लेकिन D इज ग्रेटर देन F, गलत, 10 18 से बड़ा तो है नहीं, यही फॉल्स। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में देखो आप कहना चाहिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज नॉट, नॉट इन, ये सारे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू के कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी की। तो अगर अपन बात करते हैं, अगर इक्वल टू की बात करते हैं तो कंपेयर करता है ऑपरेंड को इक्वलिटी के लिए, अगर कंपेटिबल टाइप के हैं और वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अगर दूसरी बात करें नॉट इक्वल टू, तो सिंपल सी बात करेगा, वो ऑपरेंड के इनइक्वालिटी की बात करता है। अगर कंपेटिबल टाइप है और डिफरेंट वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। दोनों में सिंपल यही डिफरेंस है। सिंपल अगर अपन बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है कंपेटिबल वैल्यूज के साथ, दोनों वैल्यूज कंपेटिबल होने चाहिए लेफ्ट राइट में। ठीक है, और अगर वैल्यू कंपेटिबल है तो फिर क्या चेक करता है कि वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दूसरा नॉट इक्वल टू में क्या है, वो क्या चेक करेगा कि कंपेटिबल है या नहीं है, और कंपेटिबल होने के बाद देखेगा कि इनइक्वल होने चाहिए, अगर इनइक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने बोला प्रिंट 10 इक्वल टू 10, तो रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू। 10 इक्वल टू 20, तो रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। 10 इक्वल टू 10, तो अब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ये समझेगा ये स्ट्रिंग है, बट ऑब्वियस है, तो फॉल्स। 10 इक्वल टू ट्रू, तो 10 इक्वल टू ट्रू का मतलब 10 इक्वल टू 1, तो भी रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब 1 इक्वल टू ट्रू चलेगा, क्योंकि ट्रू का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन 1 है, तो 1 इक्वल टू 1, तो देखो ट्रू। ए इक्वल टू ए, बिल्कुल ट्रू, लेकिन ए इक्वल टू 65 को ऑटोमेटिकली वो यूनिकोड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने ए लिख दिया और डबल कोट से 65 लिखा, ये दोनों को स्ट्रिंग मान रहा है, लेकिन ये मान रहा है और ये 65 है स्ट्रिंग के टर्म में, तो दोनों बराबर नहीं है। ए को 65 भी लिख दोगे तो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए को ए ही लिखना पड़ेगा, तभी वो क्या मानेगा, कंपेयर इक्वल मानेगा। वैसे ही अगर मैंने बोला 15 इक्वल टू 15.20, तो पाइथन का इंटरप्रेटर स्मार्ट है, वो दोनों को समझता है कि दोनों बराबर है, दोनों के प्रिसीजन में बस 0.0 लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने 0 1 लिख दिया तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहां फॉल्स आएगा। फिर 15 नॉट इक्वल टू 15, बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा।
जीरो नॉट इक्वल टू फॉल्स, जीरो इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए था, ये फॉल्स आएगा क्योंकि फॉल्स का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जीरो। इसकी बात करें प्रिंट फॉल्स नॉट इक्वल टू ट्रू, बिल्कुल सही बात है, एक है जीरो एक है वन। फॉल्स नॉट इक्वल टू 0.0, फॉल्स बराबर ही है, जीरो या 0.0 बराबर है। 2 + 5 से 2 + 5 से ट्रू, 2 + 5 से नॉट इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा।